स्वागत है आपका राजस्थान समाचार में। मैं हूं आपके साथ। जो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर प्रवास पर हैं और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और पूर्व सांसद रामचरण बोहरा ने वैष्णव का स्वागत किया। उन्होंने जयपुर से सवाई माधोपुर तक का ट्रैक विंडो ट्रेडिंग इंस्पेक्शन किया और जबकि सवाई माधोपुर से इंद्रगढ़ सुमेरगंज मंडी स्टेशन तक कवच 4.0 प्रणाली का ट्रायल निरीक्षण भी किया। रेल मंत्री ने कहा कि हम कवच 4.0 प्रणाली लागू करने जा रहे। रेलवे प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और हम सभी राज्य सरकारों, राज्य डीजीपी, गृह सचिवों के संपर्क में हैं। जो भी कोई ऐसी दुर्घटना कराने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बहुत गंभीरता के साथ रेलवे का पूरा प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सभी राज्य सरकारों के साथ लगातार संवाद है। स्टेट के डीजीपीज़ के साथ, होम सेक्रेटरीज़ के साथ, एनआईए भी इसमें इन्वॉल्व है और किसी भी तरीके से किसी को भी जो भी कोई ऐसी दुर्घटना कराने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा संकल्प है और साथ ही साथ पूरा रेलवे प्रशासन इसमें पूरी तरह से सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। और जयपुर में देश भर में चल रहे रेल हादसों के बीच भारतीय रेलवे ने पहली बार रेल रेस्क्यू टीम की स्थापना की। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने कहा कि रेल रक्षक दल में एनडीआरएफ में प्रशिक्षित आरपीएफ जवान शामिल है। सभी उपकरण हल्के हैं। रेल पर लगे उपकरणों की सीमा यह है कि साइट तक पहुंचने में समय लगता है और चाहे सड़क दुर्घटना हो या कोई भी क्षेत्र, ये रक्षक दल उसका समाधान देगा। दल हर स्थिति से निपटने में सक्षम है। माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देश पे उत्तर मध्य रेलवे ने रेल रक्षक दल के रूप में ये 4 जो रोड मोबाइल इक्विपमेंट है इसको बनाया है, इसको रेडी किया है। ये व्हीकल्स आप देख सकते हैं, ये 4x4 सुजुकी व्हीकल्स हैं और यही व्हीकल्स एनडीआरएफ भी यूज करता है। और इसमें जो हमारे रेल रक्षक दल के जो सदस्य हैं आप उनको देख सकते हैं, ये आरपीएफ के हमारे जवान हैं जिनको कि एनडीआरएफ में ट्रेनिंग दी गई है और जो रेलवे के हमारी कन्वेंशनल एआरटी होती है वहाँ के जो स्टाफ है उन्होंने भी इनको ट्रेन किया हुआ है। जितना भी इक्विपमेंट है इसके अंदर ये सारा लाइट वेट इक्विपमेंट है और ये रेल दुर्घटना में अगर इसकी आवश्यकता पड़ जाए, वैसे तो कभी नहीं पड़नी चाहिए रेल दुर्घटना में इसकी आवश्यकता, अगर पड़ जाए तो ये बहुत तेजी से जल्दी से साइट पे पहुंचेगी और वहाँ पे लोगों को निकालने का काम और उनको फर्स्ट एड देने का काम ये गाड़ी करेगी। रेल माउंटेड इक्विपमेंट जितना है उसकी थोड़ी लिमिटेशन ये देखी गई कि उसको पहुंचने में साइट पे समय लगता है। जब तक वो शंट होके आती है और चलती है जाती है टाइम लगता है। तो ये जल्दी से जल्दी पहुंचने वाला जो इसमें इसका बिंदु है ये बहुत आवश्यक है और इसको ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। इसके अलावा एक चीज और जो ध्यान में रखी गई है, जो कि माननीय मंत्री जी का निर्देश था कि रेल दुर्घटनाएं तो ना के बराबर होती हैं और लेकिन इसको जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिला प्रशासन है, वो भी इसको अपनी आवश्यकता के अनुसार बुला सकता है। अगर कभी कोई रोड पे प्रॉब्लम हो जाए या और कोई समस्या हो जाए तो हम लोग जो हमारे कर्मी हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग भी इसी प्रकार से दे रहे हैं कि ये रेल के अलावा और भी क्षेत्र में किसी भी पड़ने वाली परेशानी, आपदा, कोई एक्सीडेंट, उसको हैंडल करने के लिए पूरा तरीके से सक्षम होने चाहिए। कवच 4.0 के बारे में आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये लेटेस्ट वर्जन है कवच का और माननीय मंत्री जी यहाँ से अभी सवाई माधोपुर जाएंगे और सवाई माधोपुर जाने के बाद वेस्ट सेंट्रल रेलवे में कवच का ट्रायल है जिसको कि वो देखेंगे। और आप सभी जानते हो कि कवच सबसे मॉडर्न एक जो सेफ्टी कवच है वो भारतीय रेल में ऑलरेडी कुछ शुरू हो गया है और बहुत तेज़ी से उसका विस्तार हो रहा है। हमारे यहाँ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में भी उसके जो टेंडर्स हैं वो टेंडर्स अब जल्दी खुलने वाले हैं और पूरे भारत में भारतीय रेल में पूरा कवच का एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहा है। और झुंझुनू जिला मुख्यालय पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल पहुंचकर माड़वा मोड़ पर मिस्ड कॉल के जरिए भाजपा के सदस्य बनाए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी की आदत हो गई है कि विदेश में जाकर भारत की बुराई करते हिंदुस्तान के चुनाव को देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं।
राहुल गांधी ने सिखों को लेकर कहा कि भारत में सिखों का गुरुद्वारा जाना मुश्किल हो रहा है। सारा झूठ राहुल गांधी विदेश जाकर बोलते हैं। राहुल गांधी जी की आदत हो गई है, जब भी वो विदेश जाते हैं देश की आलोचना करते हैं। देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे चुनाव आयोग, उनकी भी वो आलोचना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चुनाव ही निष्पक्ष नहीं हुआ। तो आपको इतनी सीटें कहां से आ गई भी चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ? तो मतलब किस तरह की आलोचना कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और इसके अलावा जो आपने प्रश्न किया, वो कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा और किस तरह से हमारे जो SC ST और OBC के भाइयों को 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने ठगा कि बीजेपी आरक्षण समाप्त कर रही है, संविधान समाप्त कर रही है। अब साफ हो गया ना कि राहुल गांधी जी के मन में था आरक्षण समाप्त करना। वहीं राजस्थान में कांग्रेस के 8 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए हैं। पार्षदों ने भाजपा जो है यानी कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है और इनमें मनोज मुदगल, उत्तम शर्मा, ज्योति चौहान, सुशीला, अरविंद मेघी, मोहम्मद जकारिया, पारस जैन और संतोष कंवर का नाम शामिल है। इन पार्षदों की ज्वाइन से अब भाजपा के पास पूर्ण बहुमत हो गया है, यानी नए कार्यवाहक मेयर की तलाश समाप्त हो गई। मुनीश गुर्जर के सोमवार को निलंबन के बाद कांग्रेस के इन पार्षदों ने UGH मंत्री झावर सिंह खर्रा को मिठाई खिलाते हुए भाजपा में शामिल होने के संकेत दिए थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुए, मगर जब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इस मामले पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो वे इससे बचते ही नजर आए। और वहीं रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के बीच कहा कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि सिख फिर से हथियार उठा ले, हमारे युवा भड़क जाए। अशोक गहलोत से पूछ लो कि किसे रोका जा रहा है। मैंने बयान इसलिए दिया क्योंकि इंदिरा गांधी ने दरबार साहिब पर हमला किया, राजीव गांधी के राज में हजारों सिखों को मारा गया और अब यह तीसरी पीढ़ी है। बिट्टू ने राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर कहा कि उन्हें तकलीफ है तो मुझसे आकर बात करें, मेरे से ज्यादा राहुल गांधी को कौन जानता है। बातें करना इसका मतलब क्या है, वो भी अमेरिका में जाके करना। आप अंदाजा लगाइए भाई, राहुल गांधी, देखो दो चीजें हैं, जहां तो राहुल गांधी पप्पू है, जहां राहुल गांधी बहुत ही शैतान शातिर आदमी है। दो चीजें हैं। अब उन्होंने ये कहा नहीं मैं तो डिफेंड करता हूं इस चीज, मैं तो ये जो और मसूदा ब्यावर के मसूदा कस्बे में धड़ल्ले से शराब बिक रही है। ठेकेदार अपनी मनमर्जी तरीके से शराब बेच रहे हैं। शराब की दुकान खुलने का समय सुबह 10 बजे से 8 बजे तक है, जबकि सुबह 7 बजे ही दुकानें खोली जा रही हैं। और इसी मामले में थानाधिकारी गणपत राम ने बताया कि अभी शिकायत मिली है, ठेकेदार को पाबंद किया जाएगा। वहीं जैसलमेर के कोहरियों गांव के लोगों ने गांव के सचिव और सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के सचिव और सरपंच ने गांव के विकास के नाम पर आए हुए पैसों का गबन किया है। गांव में किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है। वहीं ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से की और गांव में विकास कार्यों की जांच हो इसके लिए भी ज्ञापन दिया है। बढ़ते आगे, भारत सरकार द्वारा देवमाली को बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित करने के बाद मीडिया में खबरें आने से विदेशी सैलानियों का रुझान बढ़ता नजर आ रहा है, जिसके चलते देवमाली में करीब 15 से 20 विदेशी सैलानी देवमाली ग्रामवासियों की जीवन शैली को नजदीक से देखने के लिए पहुंचे और ग्रामीणों की विभिन्न दैनिक दिनचर्या को अपने कैमरे में कैद कर लिया। साथ ही ग्रामीणों से टूटी फूटी अंग्रेजी में संवाद करने की भी कोशिश की। आपको बता दें कि देवमाली के बासिंदे अपनी परंपराओं एवं संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का प्रयास करते हुए आज के व्यस्त जीवन शैली के साथ कम मिल रहे हैं। और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा और उनके सहयोगी दलों द्वारा लगातार की जा रही अवैध टिप्पणी को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह
डोटासरा के निर्देश पर उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिले के अंदर और ब्लॉक के अंदर राहुल गांधी पे जो अभद्र टिप्पणी की उस पर धरना प्रदर्शन हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से किया। और जिस तरीके से राहुल गांधी को प्रतिपक्ष नेता बनने के बाद जो दबाया जा रहा है और ईडी का और जिस तरीके से उपयोग किया जा रहा है और जिस तरीके से उनके मंत्रिमंडल के मंत्री ने जो अभद्र टिप्पणी करी है और उनको आतंकी घोषित किया गया है, हम राज्यपाल से मांग करते हैं कि उसको राष्ट्रपति से कि उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और जिस तरीके की जो कार्रवाई ये करने जा रहे हैं हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे जो भी अगर धरना प्रदर्शन करना पड़े, चक्का जाम करना पड़े, उसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। बड़ी दरियावत की तरफ से सभी कांग्रेस जन यहाँ करके उपखंड अधिकारी को जो ज्ञापन दिया है उसके पीछे मेन मकसद ये है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं मंत्रियों ने, हमारी यही मांग है कि उनको बर्खास्त किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा आदत रही है शोर उल्टो कोटवाल को डे, वो वाली कहावत है। ये गलती भले कितनी कर ले परंतु उस गलती को छुपाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाती रहती है। आज जनता पूरे देश के अंदर त्राही त्राही कर रही है, महंगाई आसमान छू रही है, गरीबों के पेंशन के पैसे जो कांग्रेस सरकार के समय में जो स्वीकृति हुई वो आज गरीब लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। खाद्य सामग्री में जो नाम कांग्रेस ने जोड़े थे वो हटाए जा रहे हैं। बढ़ते आगे खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां एक युवक की गुमशुदगी का मामला सामने आया है। युवक 5 दिन पहले काम करने के लिए घर से निकला था, लेकिन 5 दिन बाद बीत जाने के बाद भी वापस नहीं लौटा। वहीं परिजनों ने अजमेरगंज पुलिस थाने में कमलेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और कांकरोली थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की का अपहरण करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी गणेश लाल को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया है। आपको बता दें 16 जून को थाना कांकरोली में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया है और शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक और पुलिस उपाधीक्षक विवेक सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और कांकरोली थानाधिकारी हनुवंत सिंह के नेतृत्व में टीम ने लगातार प्रयास करते हुए आरोपी गणेश लाल को गिरफ्तार कर लिया। और बारां के श्री राम स्टेडियम में आज राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ, जहां दर्शक दीर्घा में खेल प्रेमियों के अपार जनसमूह के बीच एसएस बीकानेर और छात्रावास कोटा के बीच फाइनल मुकाबला हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर रोहिताश्वर सिंह तोमर ने खिलाड़ियों से परिचय लेते हुए उन्हें खेल के मैदान में जोश एवं जज्बे के साथ खेलते हुए राष्ट्रीय स्तर तक राज्य का नाम रोशन करने और खेल जीवन में प्रगति की शुभकामनाएं दी। और इस दौरान कार्यक्रम अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी, संचालन सचिव पीयूष शर्मा एवं अतिथिगण मौजूद रहे। फाइनल मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिली। और बारां में खान विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। बारां खान विभाग के इंस्पेक्टर अंशुमान मीणा ने सोमवार को झालावाड़ रोड आईटीआई के पास से अवैध बजरी से भरे 6 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े हैं। विभाग ने बनाई हर ट्रैक्टर ट्रॉली पर 1,27,000 रुपए की पेनल्टी लगाई है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए ट्रैक्टर ट्रॉली कलमड़ा गांव की तरफ से आकर आईटीआई के पास बजरी की धुलाई करते हैं, जहां खान विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर 6 ट्रॉलियों को जब्त कर कोतवाली को सूचना दी। कार्रवाई के दौरान कोतवाली थाना पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं सहायक खनिज अभियंता भंवरलाल लवाना ने बताया कि मैंने फॉरमैन अंशुमान मीणा को रूटीन राउंड लगाने को कहा था और इस दौरान झालावाड़ रोड पर अवैध भारी से भरे 6 ट्रैक्टर ट्रॉली मिले हैं, जिन्हें जब्त कर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया।
और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बात करते हैं खबरों की। झालावाड़ सदर थाना क्षेत्र के सिंघानिया बाईपास पर 3 ट्रक आपस में भिड़ने से एक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे एसआरजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ट्रक चालक के साथी ने बताया कि दिल्ली की तरफ से आ रही गाड़ी पुणे महाराष्ट्र दाल लेकर जा रही थी। रास्ते में बाईपास पर आरटीओ गाड़ी चेक करते हुए हादसा हुआ। हादसे में आपस में 3 गाड़ियों की भिड़ंत हो गई और एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक चालक का एसआरजी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। वहीं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भरतपुर में 1 दिवसीय विशेष दौरे पर आए और इस दौरान उनका नागरिक अभिनंदन और लोक दल कार्यकर्ताओं एवं किसानों की ओर से भी विशेष स्वागत सत्कार किया गया। बता दें कि कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने भरतपुर आगमन के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए अमेरिकी संबंधों और कैंसर को लेकर खास बातें भी कही। बाइडेन जी के साथ जो प्रधानमंत्री की एक वॉर थी वो दिखाई दी और अब वहाँ यूएस में भी चुनाव होने हैं। सरकार जो भी होगी वो यही चाहेगी कि भारत के साथ मधुर संबंध अमेरिका के बने रहे। और मैं स्वागत करता हूँ खासतौर से कैंसर को लेके, कैंसर की बीमारी जिस तेज़ी से एशिया पैसिफिक में बढ़ रही है, बढ़त हासिल कर रही है, अनियंत्रित है, उस संदर्भ में भी भारत और अमेरिका ने एक समझौता करार किया है। और खबर भरतपुर से है, जहां एक मकान की छत ढहने से एक मां और पुत्र घायल हो गए, जिसके बाद अस्पताल के लोग तुरंत उन्हें आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां मां बेटी को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं बेटी को आईसीयू में भर्ती कराया गया है और बेटी का इलाज जारी है। सूचना मिली समय करीब 10-10:15 बजे के आसपास थाना सेवर इलाके के स्टेडियम नगर में एक सुरेश वैश्य के मकान की छत की पट्टियां गिरने से उनकी पत्नी श्रीमती रीना व उनके पुत्र 10 साल उम्र है जिसकी करीब, उसकी मृत्यु हो गई है मौके पर ही। यहाँ पर आरबीएम में बुलाया गया तो उनकी पुत्री वर्षा जो करीब 12 साल की है वो घायल अवस्था में जहरीला इलाज। बढ़ते हैं आगे। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम पर आगामी 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्र मेला महोत्सव राजगढ़ धाम पर बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 9 अक्टूबर को बाबा के विशाल छठ मेले का भी आयोजन होगा, जिसमें हजारों श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। धाम पर आयोजित होने वाले नवरात्र मेला महोत्सव को लेकर चंपालाल महाराज मुख्य उपासक भैरव धाम राजगढ़ के सानिध्य और देवीलाल यादव खंड अधिकारी नसीराबाद की अध्यक्षता में प्रशासनिक बैठक हुई, जिसमें संबंधित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। और जयपुर से कोटा जाते समय टोंक में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ रुके, जहां हाईवे पर मदन राठौड़ का भव्य स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष अजित सिंह मेहता के नेतृत्व में बीजेपी पदाधिकारी पहुंचे और उपाध्यक्ष खेमराज मीणा, महेंद्र चौधरी, शैलेंद्र जैन समेत कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। स्वागत से हम अभिभूत हैं। पहले भी देवली उनियारा का और टोंक का जो इन्होंने टोंक में स्वागत किया, तो हम तो पहले से इनके कर्जदार हैं, अब तो कर्जा और बढ़ा दिया। तो ये हम कोशिश करेंगे कि इनके कर्जे का ब्याज समेत भुगतान करें। हम पता है कई बातें होती है, संगठन को लेके चलते हैं परिवार में, तो परिवार में कई विषय होते हैं जिन पर चर्चा करना होता है। वो हमने किसी कारण से एक बार सबसे चर्चा करके इसको फिर से घोषित करें। और झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे में राहुल गांधी पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मनोहर थाना के उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन दिया और जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बिट्टू को राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की। और अलवर में राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा
राहुल गांधी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की जा रही थी उसको लेकर वह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक अभद्र टिप्पणी करने वाले राजनेता माफी नहीं मांग लेंगे तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आजकल जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, यहाँ राजनीतिक शुचिता का बहुत अभाव हो गया है। हमारे शीर्षस्थ नेता और विरोधी दल के नेता जो राहुल गांधी जी हैं, उनको अभद्र टिप्पणियों से बोला जाता है, जिनको मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है। ऐसे ऐसे शब्द यूज में लेते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो जिन लोगों पर राजनीतिक शुचिता को बनाए रखने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ये लोग राजनीतिक स्वास्थ्य को निरंतर कमज़ोर कर रहे हैं और इसका इफेक्ट सोसाइटी पे इतना होता है कि हमारा जो भाईचारा और पार्टियों के अंदर जो बना हुआ होता है वो भाईचारा भी बिगड़ रहा है और सामाजिक जो ताना बाना है वो क्षतिग्रस्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम कांग्रेस जनों ने मन बनाया है कि हम ज्ञापन और धरना प्रदर्शन दे करके जिले लेवल पर भी हो रहा था, ब्लॉक लेवल पर है, हमारा विरोध जताए कि राजनीतिक शुचिता का विशेष ख्याल रखा जाए, जिससे देश में बढ़िया राजनीतिक वातावरण बने। भीलवाड़ा जिले के करेड़ा थाना क्षेत्र के गरवाए गांव में दबंगों की दबंगई सामने आई। दबंगों के आतंक से दलित परिवार भटक रहा है। अनुसूचित जाति की एक महिला के मकान पर हमला किया गया, जिससे मकान पूरी तरह टूट गया। बता दें कि करेड़ा थाना क्षेत्र के गरवाए नाम के गांव में एक अनुसूचित जाति की महिला ने आरोप लगाया है कि उनके मकान को कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया गया, जिससे उनकी 10 भेड़ के बच्चे दबकर मर गए। और दलित महिला के अनुसार हमलावरों ने जेसीबी मशीन और हथियारों से लैस होकर उनके मकान को नष्ट किया, जहां उनका परिवार काफी लंबे समय से रह रहा था। पीड़िता ने करेड़ा थाने में पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज कराने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो महिला ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं और दर दर भटकने को दलित परिवार मजबूर है। भीलवाड़ा में दबंगों की दबंगई, एक दलित महिला पर शिकायत दर्ज करने के बावजूद कोई कार्रवाई पुलिस की ओर से नहीं की गई है। और स्कूलों में पढ़ाई के लिए काम आने वाले स्मार्ट बोर्ड का बढ़ता उपयोग बच्चों की आंखों के लिए खतरा बनता जा रहा है, जिससे आए दिन बच्चों की आंखों में ड्राइनेस आ रही है, जिससे बच्चे ही नहीं बड़े भी परेशान हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो अधिकांश नेत्र रोग विशेषज्ञों के पास बच्चों की भीड़ ज्यादा नजर आती है। राजस्थान के बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम हॉस्पिटल के एसोसिएट प्रोफेसर और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल चौहान ने बताया कि बच्चों में विजन में डिस्टर्बेंस ज्यादा पैदा होता हुआ नजर आता है। और उन्होंने बताया आजकल अधिकांश स्कूलों में जहां स्मार्ट बोर्ड का उपयोग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं सरकारी स्कूलों में भी ब्लैक बोर्ड हटाकर स्मार्ट बोर्ड पढ़ाई कराए जाने के काम आ रहा है। मोबाइल और अन्य गैजेट भी बच्चों की आंखें कमजोर होने का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जरूरत है पेरेंट्स जागरूक हो जाए और बच्चों को मोबाइल गैजेट से दूर रखें। इस समय जो मौसम में तेलीय त्वचा ज़्यादा हो जाती है, प्लस जो पानी अपना आता है वो इन्फेक्शन लिए होता है, तो जो ग्रंथियाँ हैं जो तेल का रिसाव करती हैं उन पे वो जो पानी लगता है तो वो ग्रंथियों में जो तेल है वो इन्फेक्ट हो जाता है। आजकल जो स्पेशली स्मार्ट बोर्ड्स यूज़ हो रहे हैं ना, उससे पेशेंट्स बड़े ड्राइनेस से आ रहे हैं। जैसे ये भी बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि इसका विजन कम है, जबकि एक्चुअली इसका विजन कम नहीं है। ये ड्राइनेस से ऐसी कंप्लेन फील होती है कि आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि आँख के आगे जो आंसू की परत होती है वो टूट जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो वो दोबारा रिप्लेनिश नहीं होती, दोबारा नहीं बनती।
टाइम लेती है तो लगता है धुंधला दिख रहा है, क्योंकि लोग ब्लैक बोर्ड से पढ़ते थे वो कंफर्टेबल आते हैं। अभी बच्चा कंप्लेन हम ही पूछ लेते हैं कि स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है क्लास में, तो बच्चा खुद बोल पड़ता है हाँ स्मार्ट बोर्ड है, जबकि उसका विजन डिफेक्टिव नहीं होता, लेकिन उसको लगता है कि उसको कम दिख रहा है। बचाव के लिए यही है कि इन गैजेट्स का मिनिमम उपयोग किया जाए, जो जरूरी है उतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन है, चाहे क्लासेज हैं, चाहे कुछ और है, चाहे होमवर्क है, पर उस चीज़ को फिर भी हम हटा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें जैसे ऑनलाइन वर्क लेना बंद करें, टीचर्स पेरेंट्स टीचर्स को कहें कि बच्चे को रिटर्न में वर्क दीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स कभी भी कॉपी पेपर से नहीं होती, ये गैजेट से होती है। वहीं भेड़ एवं वन अनुसंधान संस्थान अफ्रीकानगर में 14वां राष्ट्रीय कौशल विकास 8 दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर की अध्यक्षता में की गई। वैज्ञानिक भेड़ बकरी एवं खरगोश पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा एवं दिल्ली राज्यों के 25 ट्रेनी भाग ले रहे हैं, जिसमें 8 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान संस्थान की विभिन्न विभागों के द्वारा वैज्ञानिक तरीके से भेड़ बकरी एवं खरगोश पालन एवं प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। अफ्रीकानगर संस्थान के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर ने किसानों को संबोधित करते हुए 8 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में संस्थान के वैज्ञानिकों के लेक्चर से अपनी जरूरत के अनुसार सीखने की सलाह दी। साथ ही सेक्टर पर दैनिक गतिविधि एवं साल भर किए जाने वाले क्रियाकलाप पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता पर बल दिया। और चलते चलते हम बता दें कि जयपुर हेरिटेज नगर निगम को कार्यवाहक महापौर मिल गई है। आपको बता दें कि हेरिटेज नगर निगम की कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव होंगी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मंजूरी दे दी है। और राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।